हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस वीक की इंडियन स्टॉक मार्केट की अपडेट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स मार्जिनली हायर बंद हुए हैं। उनका ये कॉन्सिक्यूटिव 4th वीक था जब ऊपर साइड क्लोज हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों के मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों 0.3% अप थे वीक ऑन वीक बेसिस पर। इस अपवर्ड मूवमेंट के पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के डिसेंट अर्निंग रिजल्ट्स, पॉजिटिव ग्लोबल कियोस, यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीद थी। अगर हम दूसरे कुछ फैक्टर्स की बात करें जिनके कारण मार्केट पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो पहला है इंडियन यूएस ट्रेड डील। इंडियन यूएस ट्रेड डील पर अभी भी स्पेकुलेशन चल रहा है, कोई डिफेंसिव आउटकम नहीं आया है। FIIs ने कैश मार्केट में थर्ड कॉन्सिक्यूटिव वीक के लिए नीड बाइंग की है, भले ही वो थोड़ा अमाउंट कम था। GST रैशनलाइजेशन, GST में सुधार जो सितंबर में हुआ था, उसके बाद फेस्टिव ऑप्टिमिज्म भी मार्केट को ड्राइव कर रहा है। अब बात करते हैं अपकमिंग इवेंट्स की। अर्निंग सीजन दिवाली की छुट्टी के बाद मोमेंटम गेन करेगा। इंडियन मार्केट 30 अक्टूबर को उसके आउटकम पर रिस्पॉन्ड करेगा। फेड चिप स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पर ट्रैक किया जाएगा। ये थे अपकमिंग वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब हम देखते हैं इस वीक की इंडेक्स परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है 25,795.2 पर, वही सेंसेक्स ने 84,211.9 पर, मिड कैप ने 46,595 पर और स्मॉल कैप ने 53,516.8 पर। निफ्टी के टॉप 5 परफॉर्मर्स की बात करें तो हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, बजाज फिंसर्व और एक्सिस बैंक रहे हैं। वही टॉप लूजर्स में इटरनल, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट और HUL रहा है। अब हम देखते हैं इस वीक की इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट्स। सबसे पहला है डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आर्म फोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करीब 79,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। NMDC कंपनी ने अपने आयरन ओर के लम्प्स और फाइन ओर की कीमत 550 और 500 पर टन से कम कर दी है। ये नए दाम 22 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। अब लंप ओर की कीमत 5,550 पर टन और फाइन ओर की कीमत 4,750 पर टन हो गई है। इंडिया सीमेंट कंपनी ने 440 करोड़ के कैपेक्स को मंजूरी दे दी है। इस खर्चे से कंपनी अपने कैपेसिटी को 2.8 MTPA मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 17.55 MTPA तक ले जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी 10,255 करोड़ का नया कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने जा रही है। इस कैपेक्स का साइकिल के पूरे होने के बाद कंपनी की सीमेंट कैपेसिटी 240.76 MTPA से ज़्यादा होने की उम्मीद है। PTC इंडस्ट्रीज़ और भारत डायनामिक्स कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके तहत वो मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए एडवांस प्रपल्शन सिस्टम और एरो इंजन बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी ने नासिक यूनिट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और टर्बो ट्रेनर 40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने मोटो GP के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है, जिसके थ्रू वो अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल को UK मार्केट में लाएगी। कंपनी अपने एडवांस यूरो 5+ रेंज को इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें हाईली एंटिसिपेटेड हंग 440 भी शामिल होगी। नेशनल कॉर्प कंपनी को टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से नेटिव नेविगेशन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मैप्स के लिए एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मारिको कंपनी ने HW वेलनेस सॉल्यूशन की बाकी बची 46% का स्टेक खरीदने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। फ्यूजन फाइनेंस कंपनी को IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया है। इससे ये कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के तहत एक कॉरपोरेट एजेंट की तरह काम कर सकती है। इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो कंपनी ने एयरबस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें उन्होंने 30 एडिशनल A350-900 एयरक्राफ्ट के साथ अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया है। एलेम्बिक फार्मा कंपनी को अपने ट्राइमेसिनोल एसिटोनाइड इंजेक्टेबल सस्पेंशन के लिए US FDA यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। ये इंजेक्शंस कई तरह की ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के इलाज में इस्तेमाल होता है। ये थी कॉर्पोरेट अपडेट। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक अपडेट्स। इसमें हम देखेंगे 2025 के 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स के बारे में, जिन्होंने ग्रोथ शो की है। और 2025 में 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंबाइंड इंडेक्स 3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड करने वाले कुछ सेक्टर्स लाइक पहला है स्टील में 14.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है।
सीमेंट ने 5.3% की ग्रोथ शो की है, इलेक्ट्रिसिटी ने 2.1% की और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 1.6% की ग्रोथ शो की है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ सेक्टर में प्रोडक्शन में कमी आई है। सबसे पहला है कोल में 1.2% का डिक्लाइन हुआ है, क्रूड ऑयल 1.3% का, नेचुरल गैस में 3.8% का और वही पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 3.7% का डिक्लाइन हुआ है। ये था कंप्लीट मार्केट रैप ऑफ दिस वीक। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।